तो आइए बेटा, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं पहले उससे रिलेटेड भी दे दें कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है आगे सेमेस्टर के अंदर गुरुजी। ठीक है जी, पहले आने वाले सेमेस्टर की भी शुभकामनाएं, पुराने वाले सेमेस्टर की भी आपको शुभकामनाएं गुरुजी। जो भी आपने पेपर दिए, बढ़िया दिए, बेकार दिए, जैसे भी दिए, हमारी तरफ से आपको हमेशा वेल विशेष रहेगी। आइए गुरुजी, पहले हम जानते हैं कि जो अभी हमारे पुराने सेमेस्टर में पेपर हुए वो किस पैटर्न पे हुए, क्या चीज़ हुई। ठीक है जी। अब हमेशा ग्रेजुएशन के अंदर आप विशेष तौर से ध्यान रखो, जब हम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर बात करते हैं तो हम अपने बच्चों को तुरंत बताते हैं कि पहले दिन फोकस करते हैं कि बच्चे बेटा क्वेश्चन एक किताब से फॉलो नहीं होने, ठीक है, एज इट इज एक किताब से क्वेश्चन नहीं आने। अब टीचर कुछ ने कहा है कि पुरानी किताब से ऐसा कुछ आ गया है, ये पब्लिकेशन की लड़ाई होती है। पब्लिकेशन में अलग अलग किताब के अलग अलग क्वेश्चनों को प्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है जी। सेकेंड ईयर में ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी, थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा रहती थी। आपके ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन दूसरी किताब से आ गए हैं। ठीक है, दूसरे राइटर की किताब से आ गए हैं गुरुजी। वो पुरानी किताब में, इस पब्लिकेशन की किताब में न्यूमेरिकल नहीं है। जो आपसे ये कह रहा है कि गुरुजी ये, तो गुरुजी से कहो गुरुजी प्लीज ये क्वेश्चनों को हमें दिखा दीजिए। अब आगे आने वाले सेमेस्टर में हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली गुरुजी, वो अभी हम धीरे धीरे अपनी बात को पूरी करेंगे, पूरी बात आपको दिखाएंगे। आप अपनी किताब से मैच कर सकते हैं, कोई भी राइटर की किताब से आपको एज इट इज सवाल नहीं मिलेंगे गुरुजी। कुछ तो मिल जाएंगे आपकी किताब में एज इट इज गुरुजी, लेकिन कुछ आपको अलग क्वेश्चन दिखाई देंगे। हर बुक के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाई देंगे। और हमने इस बार कुछ सुधार और भी कर दिया। आपको हमने प्रैक्टिस सेट और प्रोवाइड कर दिए। हर चैप्टर के बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल रख दिए। अब हम कह सकते हैं कि पेपर हमारा काफ़ी किताब हमारी फॉलो कर रही है, चाहे किसी भी आप कहीं की भी यूनिवर्सिटी से आप हो, तो ये सिलेबस आपका पूरा कंटेंट आपको मिलेगा जी। ठीक है जी। तो चलिए गुरुजी, आज हम अपनी वाणी को अब आगे को बढ़ाते हैं गुरुजी। अब धीरे धीरे हमारी क्वालिटी में भी, वीडियो क्वालिटी में भी चेंज होने जा रहा है गुरुजी। ठीक है जी। एक दो दिन में ही आपको नजर आ जाएगा, वीडियो अलग तरीके से आपको सामने प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएंगी जी आपके। तो लीजिए साहब, जैसा कि आपको मैंने डिजिटल बोर्ड पहले शुरू किया, अब मैं आपकी ये, तो आज हम बात करते हैं गुरुजी, नोट आप करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 ये हमारा मैट्रिक्स का स्टार्ट होता है गुरुजी। इस चैप्टर में क्या खास बात है वो धीरे धीरे आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। तो आइए जरा क्या कहते हैं सुनते हैं। तो कुछ टाइप की आपने 12th में टाइप की कुछ मैट्रिक्स पढ़ी होंगी, उनको हम यहाँ बताते हैं आपको थोड़ा सा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, डेट इज कॉल्ड n इंटू n। ये हमारी कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम की संख्या डिजिट सेम होती है। एक होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमेशा स्क्वायर होती हैं और कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, डायगोनल पे 1 1, बाकी सब एलिमेंट 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में मामूली सा डिफरेंस होता है। ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स, हम यहाँ कुछ और बात आपको सिखाने के लिए आए हैं, जरा देखो गुरुजी। ठीक है जी। तब आप मेरे वाले क्लास को जरूर एक बार जरूर देख लेना गुरुजी। ठीक है जी। बाकी पढ़ो, कहीं भी टेंशन मत लो गुरुजी, एक बार हमारी बात इस लाइव क्लास में जुड़ के देख लो या रिकॉर्डेड क्लास में देख लो जी। तो डायगोनल मैट्रिक्स कहती है कि इसमें जो होंगे वो डायगोनल पे एलिमेंट डिफरेंट होंगे, बाकी सब एलिमेंट 0 0 0। इसमें डायगोनल पे एलिमेंट जो होंगे वो हमारे सेम होंगे। ठीक है जी।
तो आइए अब हमारी कुछ बात और डिफरेंट आती हैं गुरुजी। बहुत सारी होती है, नील पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें जो बात सीखनी है उनसे हमें मतलब जी गुरुजी। हम जो बात बता रहे हैं मेन है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत कुछ डिफरेंट हमको आपको स्पेशल लाइव क्लास में लेके आए गुरुजी। धीरे धीरे वो आपके सामने सारी चीज आएगी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ये कहती है कि डायगोनल से नीचे नीचे एलिमेंट हमारे जीरो। ठीक है जी, उल्टा होता पर में उल्टा होता है, डायगोनल से नीचे नीचे एलिमेंट हमारे जीरो। ये इसका बहुत यूज है नेक्स्ट चैप्टर में गुरुजी। फोर्थ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद जो कुछ आने जा रहा है वो बिल्कुल यूनिक होगा। कुछ बात ऐसी होंगी जो आपने कभी ना देखी, ना कोई आपको टीचर दिखाएगा। टेंशन मत लो गुरुजी। ठीक है जी, अभी हम दिखाएंगे आपको तमाशा खेल। तो इसमें क्या कहता है गुरुजी, डायगोनल से ऊपर ऊपर वाले एलिमेंट जो होंगे वो कुछ जीरो होंगे। तो फिलहाल जल्दी फटाफट नोट डाउन करिए। तो छोटा फंडामेंटल सीखिए गुरुजी। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट भी गुरुजी आप देखेंगे आपको क्या हमने मॉडिफाइड किया, क्या चीज आपके सामने आ रही है। धीरे धीरे वो सब आपके सामने आता चला जाएगा। तो फटाफट नोट करिए जी। नोट कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करना शुरू कर दीजिए गुरुजी। कुछ नया हम आपके लिए एक दो दिन में ही कुछ नया लाने जा रहे हैं। हो सकता है कल की क्लास में आ जाए, लेकिन नहीं तो मंडे में कुछ नया प्रेजेंटेशन आपके सामने क्लास में आ जाएगा, जहां वीडियो की क्वालिटी बहुत आज चेंज हो जाएगी गुरुजी, है ना जी। तो चलिए गुरुजी, तो जब नोट हो जाए तो बता देना गुरुजी। नोट करते रहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए गुरुजी। जो हम क्वेश्चन लाए अब आप अपनी किताबों को देख लीजिए। ठीक है, किसी भी राइटर की किताब को देख लीजिए। ये क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट में अलग क्वेश्चन रख दिए हैं। मतलब आपकी पूरी किताब हमने हर दो जितने भी राइटर्स की बुक होती है उनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हमने इस अपनी लाइव क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन दे दिए हैं आपके लिए। ठीक है जी, वो देने जा रहे हैं आपको। कुछ नया तरीका भी आपके सामने धीरे धीरे सब कुछ बातें आपको सामने आएंगी। तो आइए सबसे पहले तो कुल मिला के हमारी ये दोनों किताब में पिछले सेमेस्टर में 26 करीब चैप्टर थे। अब हमारे पास 24 चैप्टर हैं गुरुजी। किस चैप्टर में से क्वेश्चन लग सकता है ऐसा कोई आइडिया यार किसी को नहीं है यार। ठीक है, किसी के दिमाग में यदि कुछ दिमाग में कभी खतूर उठे तो उसका कोई इलाज नहीं है मालिक साहब। हमने भी आपसे कहा कि रायमंड इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका चौथे पेपर के अंदर, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर से आया। यही डायलॉग जो मैंने अब आपको मार रहा हूं गुरुजी, वही मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में मारा है। ठीक है जी, आप उसे देख सकते हैं कि ये चैप्टर बीएससी थर्ड ईयर से आ रहा है, इसको इग्नोर मत करना गुरुजी। और फर्स्ट सेमेस्टर में उसका भंडार के रूप में क्वेश्चन आए। कोई भी टीचर कुछ नहीं कह सकता गुरुजी किस चैप्टर में से कुछ जाने आना, कुछ में से क्या आना। उसमें थ्योरम्स भी आए, डेफिनेशन भी आए गुरुजी, और न्यूमेरिकल भी आए गुरुजी। तो आइए गुरुजी, हम हमारी कुछ नई बातों की शुरू करते हैं गुरुजी। ये क्वेश्चन आपको बनाए गए, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी राइटर, कोई भी आप राइटर की बुक लीजिए, आपको एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कुछ तो मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर चैप्टर के अंदर नए क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि टीचर आपको ऑफलाइन में नए टीचर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा है, नो डाउट बढ़िया टीचर है गुरुजी। ठीक है जी,
थ्योरम का प्रूव करा रहा है। ये चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक इस चैप्टर में, एक 4th चैप्टर में गुरुजी। यदि टीचर आपको थ्योरम नहीं करा रहा तो गुरुजी बेकार है ये चैप्टर, तो एक दिन में ही खत्म हो जाएगा गुरुजी, इसे सिर्फ मैथमेटिकल लिखवा के गुरुजी। तो आइए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए आते हैं कुछ डेफिनेशन की ओर, जैसा ही हमसे कह रहा। तो नई चीज कुछ बात पढ़ते हैं, और वो क्या है गुरुजी, इसने कहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नमस्कार जी सभी को जी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? द मैट्रिक्स ए इज said to be symmetric matrix. If A ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज आप जानते ही हो कि रो को कॉलम में चेंज कर दो। एक इसी के साथ साथ अगली डेफिनेशन आ रही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते रहो गुरुजी, पूरी क्लास का आनंद लीजिए, 2 दिन आराम से देखो मेरे मालिक, टेंशन मत लो, ठीक है जी। और एनालिसिस करो गुरुजी, और जाके दूसरी जगह भी पढ़ के आओ यार। मैं कब कह रहा हूं भाई साहब, मुझसे पढ़ो पहले दूसरे से पढ़ो, फिर मेरे पास आओ गुरुजी, ठीक है। आओगे गुरुजी, 100% आओगे। ए इज सेड टू बी, जब आपको मास्टर साहब थ्योरम ना पढ़ा में तो मुझे याद करना गुरुजी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। यदि किसी, आज पहला दिन है, टेंशन मत लो जी, गुड आफ्टरनून सभी को। तो लिखो जी, जिसमें ट्रांसपोज करने के ऊपर जब चीज समझ में आएगी, जब इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल अभी अगले क्वेश्चनों में आ रहे हैं आपके सामने। फिलहाल ये छोटी सी 2 डेफिनेशन फटाफट नोट डाउन करें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉपी खोल लें गुरुजी, प्रॉपर तरीके से क्लास चलाएं गुरुजी, ठीक है जी। तसल्ली करो गुरुजी, माँ में गाली मत बको गुरुजी। यदि आपको टेंशन थोड़ी सी भी हो रही है तो भैया, मैं किसी से ना तो नंबर लेता, ना कांटेक्ट मैं करता गुरुजी, ना मैं किसी के घर पे जाता गुरुजी। आप 2 मिनट में अपना कीमती समय निकालो, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आपका पेपर आया गुरुजी, है ना जी। ऑफलाइन पढ़ाना पड़ेगा आपको, बस किताब देखो गुरुजी, कहाँ से आपको किताब में से फॉलो किए गए, किस किस में से आने हैं, और आगे सेमिस्टर में क्या हालत होनी है, ये भी आपको पहले ही बता दिया जाएगा गुरुजी, ठीक है। यहां से भी आप देख सकते हो, और ऑफलाइन आके भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आगे आने वाले सेमेस्टर में कहाँ हो। और नहीं हो यार तो अनसॉल्व पेपर ले लो सीनियरों से, और किताब खोल के बैठ जाओ, ठीक है जी। और देखो किताब से जो कहते हो क्वेश्चन मिल रहे हैं ना मिल रहे हैं गुरुजी, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे गुरुजी, वो तो हालत भगवान ही बताएगा आगे आने वाले सेमेस्टर में। एक सेमेस्टर बाद सब धीरे धीरे सब दिमाग में बैठ जाएगा गुरुजी। अब पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है गुरुजी, पेपर तो नोट हो गया गुरुजी। चलिए आइए भाई, अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल के द्वारा इसे समझते हैं कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। तो
तो हमें जो टीचर है, जो पेपर दे मतलब आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, उसे नहीं मालूम सिमेट्रिक होती क्या है। पहले आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बताना पड़ेगा, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंत तक वीडियो को जरूर देखें, अंत में आपको कुछ ना कुछ ऐसा कमाल दिखाई देगा जो आज तक टीचरों ने ऑफलाइन में तो दूर दूर मतलब ही ना गुरुजी वो खेल दे सके यदि आप। और किताब को अच्छी तरह देखें गुरुजी, क्या ये किताब जो क्वेश्चन बनाए गए हैं क्या पूरी एक ही किताब से हैं? इसमें वो क्वेश्चन मौजूद हैं जो 25 साल से यूनिवर्सिटियों में पूछे गए हैं गुरुजी, एक्स्ट्रा बुक से भी। आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं। तो पहली बात तो कुछ बातों का ध्यान रखो, पूछो जी कुछ जाके कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस होता है कि डिटरमिनेंट जो होती है ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डिटरमिनेंट हमेशा 3x3 की होगी, 4x4 की होगी। मैट्रिक्स कितने बाई कितने की हो सकती है। दूसरा डिफरेंस होता है कि डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसकी हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तीसरा जो डिफरेंस होता है गुरुजी वो डिफरेंस होता है कि आपकी इसकी जो मल्टीप्लाई होती है वो रो बाई कॉलम होती है, और उसमें रो बाई रो बाई कॉलम बाई कॉलम डिटरमिनेंट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चौथा डिफरेंस होता है कि मैट्रिक्स में से यदि कोई चीज कॉमन आती है तो पूरे होल में से आती है, और डिटरमिनेंट में से यदि कोई चीज कॉमन आती है तो मेरे मालिक वो आती है एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में से कॉमन आती है। अब जो हमारे मास्टर साहब हैं डंडे जो बताते हैं मेरे मालिक, जो हमारे टीचर हमारे ज्ञाता लोग हैं वो बताते हैं कि डंडे का डिफरेंस होता है, इसके डंडे टेढ़े होते हैं, उसके डंडे सीधे होते हैं। ये तो मास्टर बालक सही है ना, ये बालक आपको मिलेंगे वही 1 -2 1 -2, जैसा कि मैंने बताया पूरे में से हम इसको कॉमन देते हैं 1 -2। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है टू प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और उसको हमें दिखाना पड़ेगा कि ये तो यही है गुरुजी, ए ट्रांसपोज। जो बाहर कॉमन ले लिया उस पर कोई चेंज नहीं होता गुरुजी, ठीक है जी। आइए मेरे मालिक 1 -2 1 -2 4 -2, ठीक है जी। आगे आने वाले सेमिस्टरों में आपको ऐसी दिक्कत आनी खत्म हो गई, इसका एनालिसिस इस सेमिस्टर से हो जाएगा। तो आपके सामने वही बात आ गई, अब चाहे इसको अंदर ले जाओ गुरुजी, ठीक है जी। क्या 1/6 -2/6 1/6 ए ट्रांसपोज, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, -2/6 4/6 -2/6 1/6 -2/6 1/6 हमारा ए। इसका मतलब जो ए हो गई, हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिखें जरा मेरे बालिक बच्चों जी, तो नोट भी करें हैंड टू हैंड गुरुजी। लीजिए साहब, आया, क्लियर हुआ गुरुजी, इज इट क्लियर? ये दो ही है बुक भी, इस बार भी दो ही बुक हैं गुरुजी। बच्चे की टेंशन फिर वही बता दिया जाए गुरुजी, हर चीज के बारे में आप टेंशन ना लें, अपना पेपर खोलें गुरुजी और पेपर का एनालिसिस करें गुरुजी। पेपर हर बुक से क्वेश्चन आए हैं,
ये नहीं कह सकते कि आप मेरे मालिक एक बुक को करने के बाद आपका उद्धार हो जाएगा। ऑफलाइन की सुविधा है, ऑफलाइन बच्चे ऑफलाइन पढ़े गुरुजी, जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है ऑनलाइन पढ़े। दोनों चीज अलग अलग हैं, दोनों मोड अलग अलग हैं, दोनों अलग तरीके से चलने वाले हैं। यदि आप तो नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए गुरुजी। हो गया जी बच्चों नोट। तो आइए गुरुजी, आपकी यूनिवर्सिटी में एमक्यू था, एमसीक्यू था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए सर, इक्वल टू 0 6 7 -6 0 -7 -8 तो आइए, तो टू prove that the matrix A is said to be skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल टू। चलिए गुरुजी, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है गुरुजी? ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज भीमराव जी गुरुजी। चलो जी गुरुजी, 6 7 -6 0 8 -7 -8 0। मैंने भी आपको बताया हम क्या करते हैं इनमें, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ऐसी इस रो को हमने क्या कर दिया, इस कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है जी। अब हमने क्या करा, अब हमने माइनस सब में से कॉमन ले लिया। 0 6 7 -6 0 8 -7 -8 0। तो ए ट्रांसपोज माइनस यही हमारी, तो हैंस द
मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बुरा मत मानो गुरुजी, सब कुछ होगा गुरुजी, सब टेंशन मुक्त होगी, सब कुछ नजर आएगा। ये पीडीएफ पड़ी हुई है, हर बच्चा इस पीडीएफ को देख सकता है। अपने गुरुजी से जो क्वेश्चन पीडीएफ में मौजूद हैं कृपया करवाएं, थ्योरेटिकल पोर्शन को जरूर कराएं, पहले और चौथे चैप्टर से। गुरुजी थ्योरी आती है, थ्योरी अंग्रेजी ना पढ़ें, मैथमेटिकल ना पढ़ें गुरुजी, बाकी आपकी मर्जी। सेकेंड ईयर का आंसर पेपर ले लें सीनियर से, है ना जी, आप वहां उसको चेक कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप स्टूडेंट सही भी। चलिए आइए मेरे मालिक, चलते हैं गुरुजी कुछ नए खेल की ओर, कुछ आपको नया दिखाने के लिए। इफ ए इज एन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां से शुरू होता है गुरुजी थ्योरेटिकल पोर्शन गुरुजी, ठीक है जी। जरा हैंड टू हैंड एक जैसे टाइप के क्वेश्चन हमने एक जगह रखे, जिससे कि हमारी बात आपको समझ में आनी शुरू हो। एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमें प्रूव करना है दोनों के दोनों, है ना जी, ए डैश या ए डैश ए आर ए बी एनी to prove that A dash is a symmetric matrix। आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। अभी हमने बताया इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट कोई भी मैट्रिक्स, है ना जी, नमस्कार गुरु जी, कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब कहलाती है, मैंने अभी आपको बताया गुरु जी, यदि आपने मेरी बात पीछे सुनी हो, ए डैश इक्वल टू यदि ए हो जाए तो यूं समझ लो, या यूं समझ लो बी डैश इक्वल टू बी हो जाए, ये पूरी बी है। इसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, जो भी हमारी मैट्रिक्स दी गई है इसका हम डैश निकालें और दोबारा से वही आ जाए तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाए, है ना जी। है आसान गुरुजी थ्योरेटिकल पोर्शन, लेकिन यदि गुरुजी आपके नहीं करा रहे तो हमारे भविष्य से बर्बाद कर रहे हैं गुरुजी। जगाओ यार, मास्टरों को जगाओ यार। ए लास्ट की कुछ थ्योरम है गुरुजी, कह दो गुरुजी, किताब खोल लो, किताब खोल के भी समझा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
तो आपने इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ। ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आ जाओ मेरे मालिक, ठीक है जी। ए डैश का डैश और चूंकि ए डैश का डैश आप जानते हो किसके बराबर होता है, इस बात के नंबर है जो चीज आप, इस लॉ को हम क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ। तो ए इंटू ए डैश, एंड में कुछ ना कुछ आपको कमाल दिखाई देगा जरूर, है ना जी। अब हमें दूसरा रिजल्ट अपने आप कर सकते हो। सिमिलरली टू प्रूव दैट ए डैश ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब दैट इज ए डैश ए का डैश बराबर क्या, ए डैश ए। ऐसा प्रूव कर दो तो ये लिख दें जी होमवर्क में। अरे हो जाएगा। ये है असली कलाकारी गुरुजी, ये है इस चैप्टर के अंदर जान, यही आती है। चाहे अगरबत्ती जलाओ या मत जलाओ, हमारे गुरुजी कराते हैं न्यूमेरिकल। सही है, जिसे एक दिन में मैट्रिसेस को कहा जाता है कि हो गई खत्म, बच्चे भी खुश, वाह 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 गुरुजी बहुत बढ़िया। अरे गुरुजी आते रहना, अभी देखते रहना क्या खेल आ रहा है इसमें। अभी तो बच्चों का खेल शुरू हुआ है, अभी तो बीएससी में आए कहाँ हैं हमें गुरुजी। आपके गुरुजी ने कराई है, बहुत बढ़िया बात है गुरुजी। तो ये कह रहा है कि हमारी मैट्रिक्स को स्टार्टिंग की क्लास से हमेशा जुड़े करें गुरुजी। यदि स्टार्टिंग क्लास निकल जाए तो दिक्कत आएगी आएगी। मैं आपने एक्सप्लेन कहा, मैं कर दे रहा हूं। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब कहलाती है, जब उसका ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए। यदि बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ जाए तो हमारा वही मैट्रिक्स कहलाए। हमें इसको इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। इसका ट्रांसपोज यदि इसी के बराबर आ जाए तो हमारा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आइए, मैंने इस मैट्रिक्स को डैश लिख दिया। ए बी का डैश बराबर होगा बी डैश ए डैश। रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ कहलाता है गुरुजी। इस लॉ को हम ऐसा कहते हैं कि पहले बाद वाला आएगा फिर पहले वाला आएगा। और हम जानते हैं, मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे तो दोबारा से ये आ जाएगा। तो आइए, हमारी बात ये खत्म हो गई गुरुजी। तो लिखो जी फटाफट, टेंशन नहीं लेने का गुरुजी। हर चीज आपके सामने आएगी, हर तरीके का यूनिक प्रेजेंटेशन भी आएगा। प्लीज वीडियो को देखें, फिर अपने आप जज करो और पढ़ के आओ, ठीक है जी। मैं तो कहता हूं भाई साहब पढ़ो दूसरी जगह भी, मेरे जैसा तो टीचर ही ना मिलेगा गुरुजी। कोई टीचर ना कहता, मैं तो क्या हूं मेरे मालिक, आप आनंद लीजिए एक टीचर और का भी। उसके बाद आप हमसे संपर्क करें। 3 दिन वहां पढ़ें, 3 दिन हमारी क्लास को देखें, 2 दिन हमारी फ्री क्लास है, देखिए आराम से, कोई दिक्कत ना है गुरुजी। और 3 दिन वहां पढ़ के आए गुरुजी, आपको अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। हो गया गुरुजी।
अरे नोट हो गया। आइए जी चलते हैं गुरुजी। A is a symmetric matrix या skew symmetric matrix. Then prove that KA is also a skew symmetric matrix. ठीक है जी। हाँ आओ जी। तो आंसर नंबर 4 हमने पहले बात करी कि लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन टू प्रूव दैट के ए इज क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट के ए का ट्रांसपोज कह दो या डैश कह दो, यदि हम के ए के बराबर प्रूव कर दें, है ना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यदि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यदि हम यहाँ ट्रांसपोज लगा तो हमने क्या करा जी, लेफ्ट हैंड साइड के ए का ट्रांसपोज। अभी मैंने आपको सवाल में भी दिखाया था, के है स्केलर, और स्केलर में खास बात होती है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। के कितना आ गया, ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर। तो क्या आ गया, तो इसका मतलब जो हमारी के ए हो गई वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना जी। हैंस के ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना गुरुजी, और फिर मैं आपको एक जादू दिखा रहा हूं। ठीक है जी, आइए। अब हमसे क्या कह रहा है जी, गुरुजी बुक ना है कोई सी भी, किसी किताब के यदि एज इट इज सवाल मिल जाए गुरुजी जो कहते हो मेरी इस किताब से, तो बहुत जी जितने कहोगे उतने पैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा गुरुजी। ठीक है जी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे गुरुजी जो आए हुए हैं, जो आपकी किताब में नहीं है। ठीक है, ये देख लें आप, तसल्ली कर लें गुरुजी। कन्वर्सली, वो कन्वर्सली कह रहा हूं सॉरी। अब की बार हमने कहा कि लेट ए बी, ये ऑनलाइन में है सुविधा गुरुजी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन मैं इस बार ऑफलाइन में भी बालकों को ये सुविधा देने जा रहा हूं, टेंशन ना लें। वो भी उन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं टू प्रूव दैट, क्योंकि मुझे पता है पेपर एक्स्ट्रा नहीं आना। टू प्रूव दैट के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार ये कह रहा है कि के ए हमारी सिमेट्रिक है, दैट इज के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस के। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। चलिए साहब, लेफ्ट हैंड साइड के ए का ट्रांसपोज, तो मैंने भी अब बताया स्केलर पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ए ट्रांसपोज। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था,
अरे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने कहा है ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, -a। बाबूजी ये गंदी गंदी बात है, ये पोर्शन थियोरेटिकल पोर्शन है तो 12th का ही थोड़ा बहुत हमारे स्टैंडर्ड लेवल का आ जाएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड, हैंस के एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आ जाओ मेरे मालिक, तो फटाफट नोट करो और उसके बाद हम आपको एक आनंद दिखाते हैं। तो आइए जी गुरु जी, आ रहा है गुरु जी, बीएससी वाला भी आ रहा है। इसके बाद बीएससी का खेल शुरू होने जा रहा है। अरे समझ में आ गई गुरु जी? अरे बच्चों समझ में आ गई नहीं? तो आइए जरा चलते हैं गुरु जी, हो गया। तो पहले आपको प्रेजेंटेशन भी कुछ दिखा दें। तो गुरु जी जो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखवाई गुरु जी, वो गलत है। वो सवालों में आपकी यूज हो सकती है, लेकिन यदि पेपर में पूछी जाती है क्या, पूछी गई है, ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है। तो फिर क्या लिखनी है गुरु जी? तो आइए गुरु जी, हम आपके लिए एक यूनिक प्रेजेंटेशन भी लाए हैं गुरु जी, कुछ नया तरीका। तो देखते हैं, उस नए तरीके से रूबरू होते हैं गुरु जी, चलते हैं गुरु जी। तो बाबूजी ये तो ऑफलाइन में तो मिल नहीं सकता, मजबूरी है गुरु जी, ठीक है जी। ये कहाँ खोल के बैठे हैं गुरु जी, ऑफलाइन में है। आप ऑनलाइन वालों के लिए कुछ नया प्रारूप
ठीक है जी। पहली कुछ डेफिनेशन आ गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो, ए ट्रांसपोज ए बराबर आई हो, या ए ट्रांसपोज आई के बराबर हो। इसके ऊपर अभी आपके न्यूमेरिकल आने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी गई है। तो कहते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए, जिसमें रो और कॉलम संख्या सेम होती है, जिसे कहते हैं आप वर्ग आव्यूह। इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, या ए ट्रांसपोज बराबर आई, वेयर आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम ऑफ ऑर्डर ए। जब तक आप ये बात नहीं लिखोगे नंबर नहीं देगा टीचर। आपने सिर्फ इतनी बात को लिखा तो नंबर कट जाएंगे, इस बात को पूरा लिखा तो नंबर नहीं कटेंगे। प्लीज नोट डाउन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। कुछ नई चीज भी आपके सामने ला रहे हैं गुरुजी, और कुछ पुरानी चीज जो अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाई गुरुजी, वो डेफिनेशन नहीं देनी। वो डेफिनेशन हमें कब देनी है गुरुजी? हाँ जी, डायगोनल पे एलिमेंट 1 1 आएंगे और बाकी सब एलिमेंट 0 0 आएंगे। अभी सवाल आ रहे हैं, अभी इसके ऊपर मैं आपको सवाल अभी करा रहा हूं, हैंड टू हैंड, टेंशन मत लो। इस डेफिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आपके पास आने जा रहे हैं, मैं करा रहा हूं हैंड टू हैंड, कैसे किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल प्रूव करते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल। ये एज ए थ्योरेटिकल है, इस पे से एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। आई है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से नोट करते हैं। डायगोनल पे 1 1 आएगा, बाकी सब एलिमेंट 0। ये आई है आइडेंटिटी, 1 नहीं है। आपको दिख रहा है सिंबल आई है, ये 1 नहीं है, 1 कुछ अलग सिंबल बना होगा जी। हाँ जी, कैश कीबोर्ड में ऐसा ही आई आता है गुरुजी, कीबोर्ड में ऐसा ही आई आता है। हो गया, नोट हो गया, चलिए आइए। ठीक है जी, तो ये कह रहा है ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ए बी एंड बी ए आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो किसी चीज को ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, और ए बी वो हमारा क्या होना चाहिए, वो ऑर्थोगोनल। तो आइए जरा मेरी बात को समझना, यदि ना समझ में आई तो बताना गुरुजी। मैंने क्या बताया कि ए और बी एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एन रोड का मतलब एन बाई एन की मैट्रिक्स है। अब कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होती है? जब ए ट्रांसपोज ए आई के बराबर हो, या ए ट्रांसपोज आई के बराबर हो, तो वह हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो बी ट्रांसपोज बी आई के बराबर, या बी ट्रांसपोज हमारा आई के बराबर, तो हमारा, अब हमें ये बात हमने ये कह दी। अब हमें किसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना? ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूव करना। ए बी ऑर्थोगोनल कब कहलाएगी? जब ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी आई हो जाए, या ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज आई हो जाए। एक चीज दिखानी है, दूसरी बात को हम सिमिलरली लिख देंगे। ये बात समझ में आई? ये अभी हमने ऑर्थोगोनल के बारे में पीछे आपको लिखवाया, तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए और देखिए, कुछ यूनिक तरीके से आपके सामने कुछ प्रेजेंटेशन आ रहा है नया, ऐसा खेल जो ऑफलाइन में नहीं दिया जा सकता गुरुजी। आपके लिए हमने ये थोड़ी बहुत मेहनत भी करी है, वैसे भी देंगे और वैसे भी आपको कहोगे नहीं जी मुझे तो हैंड रिटन में चाहिए, वैसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ा देंगे गुरुजी, टेंशन मत लो। हर तरीके की चीज सुविधा मौजूद है।
तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। मुझे किसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है? मुझे ए बी को। ए ऑर्थोगोनल कब हुई? जब ए ट्रांसपोज। मुझे ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है तो ए बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी बराबर आई दिखा दूं, या तो ये वाली चीज दिखा दूं, दूसरी वाली को सिमिलरली कह दूं, या ए बी का और ए बी का ट्रांसपोज यदि आई के बराबर दिखा दूं तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? ऐसी यदि मुझे बी ए को प्रूव करना है तो क्या होगा कि बी ए का ट्रांसपोज इनटू बी ए इक्वल टू आई, या बी ए इंटू बी ए का। अरे ये बात क्लियर है नहीं है? किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल होने के लिए इस कंडीशन से गुजरना पड़ता है, ये वो उसकी कंडीशन बनाई गई। ठीक है जी, चले आगे बढ़े। आइए जरा, तो अभी मैंने आपको बताया किसी चीज को ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए क्या करने, ए बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी बराबर आई। अब मैंने ए बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी लिया। अभी मैंने बताया ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर, है ना जी। ब्रैकेट मैंने चेंज कर दी। ऊपर अभी हमने पहले रिजल्ट में लिखा है ए ट्रांसपोज ए किसके? आई के बराबर, तो मैंने यहां लिख दिया आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा कर दोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज बी बराबर किसके? आई। तो ये बात क्लियर हुई नहीं हुई गुरुजी? अरे ये जो मैंने आपको समझाई बात क्लियर हुई नहीं हुई गुरुजी? दिख भी आपको सही रहा होगा। तो आइए, खेल भी मजे मेरे मालिक, बढ़िया खेल, एक बार दिमाग में आपके बैठ जाए, निकले नहीं गुरुजी। आना थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो जगाओ बालकों को मेरे मालिक, देख ले, पढ़े, कहीं भी कोई टेंशन ना है गुरुजी, जहां चाहो वहां पढ़ो, जहां मन लगे। मन की बात जरूरी है यार, मन जरूर लगना चाहिए बालक का, बीएससी हो ना हो, मन जरूर होना चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी सब वहां भी ऑफलाइन में भी पढ़ाए जाएंगे, बस ये प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं आएगा गुरुजी, कराए वहां भी जाएंगे गुरुजी। आपको ये सब चीजें ऑफलाइन में भी पढ़ाई जाएंगी, ऑनलाइन में तो आ ही रही है गुरुजी, ऑफलाइन में भी पढ़ाई जाएंगी। बस इस बार ऑफलाइन ऑनलाइन को अलग अलग कर दिया गया, दोनों बैचों को अलग अलग कर दिया गया। जिसकी जो श्रद्धा है उसमें पढ़े गुरुजी, किसी को कोई टेंशन नहीं। ऑफलाइन ऑफलाइन के तरीके से पढ़े, ऑनलाइन ऑनलाइन के तरीके से पढ़े। फिर बता दूं आपको, पेपर में किताब से क्वेश्चन जो है इस बार नहीं आने की संभावना कम है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में आ गए हो गुरुजी, और ऐसा सेकेंड ईयर में अक्सर होता है गुरुजी। ठीक है जी, ये बात का ध्यान रखना, इस किताब से क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आने की संभावना, जैसा भी आपने पुराने पेपर दिए हैं। और आपको पता है यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन आ चुकी है, इस बार जुलाई में पेपर वो कह रही है, जुलाई में नहीं कराएगी तो अगस्त के फर्स्ट वीक में पेपर कराई देगी। अब बालकों की कुछ सोच ये भी हो गई है गुरुजी, कुछ सोच रहे हैं यार कि भाई साहब रिजल्ट जब आ जाएगा तब पढ़ लगे। हाँ यार, ये भी बहुत बढ़िया बात है गुरुजी। तो मैं आपको एक बात थोड़ी सी नॉलेज और डाल दूं गुरुजी, 23 मई को आपका एक पेपर होना है गुरुजी। ठीक है, जो 23 मई को जो पेपर होना है वो बहुत बड़ा पेपर है गुरुजी। वो बीए वाले भी देंगे, बीकॉम वाले भी देंगे, बीएससी वाले भी देंगे, और जो भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है वो सब देंगे गुरुजी। उनका कॉमन पेपर है, उस कॉपी को चेक करने में कम से कम 15 दिन तो लगेंगे।
जब तक वो 15 दिन कॉपी चेक होंगी, वो रिजल्ट होके एनालिसिस होके वहां पहुंचेगा जहां ये कंपनी को दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो रिजल्ट तैयार करेगी। तो उसको तैयार होने में 15 दिन का मतलब ये हुआ कि 10 जून तक आपको कॉपी चेक होके उसके पास, साइट के पास पहुंचेंगे, फिर वो उसको करेंगे, पोर्टल पे अपने डालेंगे, फिर रिजल्ट कैलकुलेट होगा और वो करीब करीब 20 से 25 जून के आसपास या 30 जून के आसपास रिजल्ट आने की संभावना होगी गुरुजी। तो जब तक आप वेट करो कोई दिक्कत नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है गुरुजी। कोई दिक्कत हो तो ये नंबर लिखा हुआ, तो हैंस ए बी इज ऑर्थो। दूसरे पार्ट को आपको जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी ए इज ऑर्थो। इस सब पे अभी हम आपको एक सवाल भी करा रहे हैं, ऑर्थोल मैट्रिक्स कैसे प्रूव करी जाती है, कैसे बात होती है। तो लिखो जी हमारी बात को। गुरुजी अभी तो फिलहाल हमने 1 बजे ये टाइमिंग रखा है, यदि कॉलेज के हिसाब से चेंज होगा तो इवनिंग में चला जाएगा, इवनिंग में टाइम हो जाएगा। हो सकता है कि कल की क्लास को आपको नए फॉर्मेट में दिखाई दे, नहीं तो मंडे ट्यूसडे से आपकी क्लास नए फॉर्मेट से चलेगी। क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी बहुत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा, साउंड की क्वालिटी सब कुछ सुधर जाएगा गुरुजी आपका, बिल्कुल नया तरीका आ जाएगा गुरुजी आपके सामने। वो आपको शायद कल ही हो जाए मेरा काम, तो ये कैमरा आ चुका है गुरुजी, मैं क्लास लगनी चालू है जी। तो आइए वो अभी हमने जो डेफिनेशन आपको लिखवाई, वो हमें डेफिनेशन न्यूमेरिकल में यूज करनी है, थ्योरम में यूज नहीं करनी गुरुजी। थ्योरम में कौन सी डेफिनेशन लिखनी है, वो हमारी ये होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे का मतलब A11, A12, A13 जो फर्स्ट रो इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ I, jth एलिमेंट ऑफ ए इज द सेम एज द j, ith एलिमेंट ऑफ। जो एलिमेंट I, j के एलिमेंट होंगे वो j, ith एलिमेंट। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। वो नहीं देनी, वो हमारे गांव वाले मास्टर ही वही लिखवाएंगे, जो अच्छे मास्टर होंगे वो ये लिखवाएंगे। नहीं लिखवा रहे तो भविष्य आपका अंधकार में है, उन मास्टर का भी भविष्य अंधकार में है। तो उस गांव वाले मास्टर को छोड़ो, त्यागो जल्दी। तो स्क्यू सिमेट्री में बस मामूली सा अंतर होगा। मामूली सा अंतर क्या होगा, सिमेट्री की जगह स्क्यू सिमेट्री का आ जाएगा, और क्या कहा जाएगा, ith कॉमा इज द नेगेटिव, है ना, नेगेटिव आ जाएगा बस खाली, एज द j, ith एलिमेंट ऑफ ए आई जे बराबर माइनस के ए जे आई हो जाएगा सवाल के लिए। ठीक है जी। तो लिखो जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पेपर में यदि आती है, ऐसे आप पूछी गई हैं, ऐसा कहाँ है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के अनसॉल्व पेपर उठाइए, कहाँ से मिलेंगे, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों से मिलेंगे। अब जो आप गणित पढ़ने जा रहे हो वो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है। ये कौन सी किताब है आपको, हाँ और हेल्प कर दूं, यदि आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपके पास कोई सीनियर भाई बहन है जी, तो आपको 2 किताब फॉलो करनी है, एक लीनियर अलजेब्रा, एक मैट्रिसेस। ये तो इस पोर्शन में, सॉरी लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस का पोर्शन तो ये, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन इस सेमिस्टर में काम देगी और अगले 4th में सेमिस्टर में काम देगी। तो इस किताब को सेल आउट मत करना और इस किताब के नोट्स को मत रद्दी में डालना, क्योंकि इसका आधा पोर्शन हमारे 4th सेमिस्टर में काम आएगा, शुरुआत यहीं से ही होगी कुछ। तो ये ध्यान रखना गुरुजी आपकी बात को, तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। तो हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख ली गुरुजी। इसलिए हमने आपसे कहा गुरुजी
देख लो मेरे मालिक, दोस्तों से कह दो यार, पढ़ो कहीं भी, टेंशन नहीं लो को ना, गुरु जी को कोई टेंशन हो रही, ऊपर वाला भगवान के लिए। ये हमने जो आपको डेफिनेशन लिखवाई गुरु जी वो ये थी, ठीक है, लेकिन ये हमने यूज कहाँ करी, न्यूमेरिकल में। ये डेफिनेशन आपको नहीं देनी किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी हालत में आपको डेफिनेशन नहीं देनी, ये हमें न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए लिखी जाती है। तो हमने और करके भी लिख दी, A square matrix A is said to be symmetric matrix if A transpose equal to A. तो ये कुछ उसके सवाल आए गुरुजी, यहीं से ही सवाल में हमें क्लियर हो गया। यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखना है तो यहीं से ही हम देख सकते हैं, जो एलिमेंट यहाँ थे वही एलिमेंट हमारे, जो फर्स्ट रो में एलिमेंट थे वही हमारे फर्स्ट कॉलम में होंगे, जो एलिमेंट सेकंड रो में थे वही एलिमेंट सेकंड कॉलम में होंगे, जो एलिमेंट थर्ड रो में थे वो एलिमेंट थर्ड कॉलम में होंगे। यदि ऐसा हो रहा है तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई जाएंगी आपको, टेंशन मत लो, सब चीज आपको धीरे धीरे सब चीज आएगी गुरुजी। पूरा क्लास आपको दी जाएगी कि आगे लेवल पे आप जब कंपटीशन को देने जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना आए गुरुजी। तो ये हमने उसके एग्जाम्पल दे दिए, ये देख लो, जो एलिमेंट यहाँ थे वही एलिमेंट कॉलम में भी है, जो एलिमेंट इस रो में थे वही एलिमेंट इस कॉलम में भी है। समझ में आ रहा है? चलिए जी, तो बढ़ते हैं गुरुजी, फटाफट नोट करिए। अब आती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने अभी आपको बताया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इज द नेगेटिव, बस क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ द जे कॉमा आई एथ एलिमेंट। वहां तो सेम की बात थी, या नेगेटिव आ गया, मतलब ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। इस बार हमने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के अंदर भी दे दिए गए। हमने किताब के अंदर जो भी क्वेश्चन थे, हर राइटर की किताब को जो जो अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिए। सारे राइटरों की किताब को हमने एक किताब बना दी गुरुजी अब की बार, क्योंकि दिक्कत ना आए गुरुजी बालक को। बालक पेपर के अंदर यूं ना कहे कि गुरुजी किताब से सवाल नहीं आया यार, हमें तो ये दिखा दे तेरे फर्स्ट सेमिस्टर में कौन सा किताब से सवाल आया यार, कौन सी किताब थी। अरे फिर अब मास्टर साहब कह रहे हैं पुरानी किताब से सवाल आए, पुरानी किताब से। मास्टर साहब दिखाओ तो सही, पुरानी कौन सी किताब है भाई साहब, हमें भी तो दिखाओ कौन सी किताब में से आए हैं। भाई साहब इसी किताब में से, नई किताब में से आए, दूसरे राइटर की। कुछ क्वेश्चन एक राइटर की बुक से दिए गए, कुछ क्वेश्चन एक राइटर की बुक से दिए गए हैं, और ऐसा हर सेमेस्टर में आपके साथ होगा। क्वेश्चन नो डाउट छोटे छोटे थे गुरुजी। तो जब भी हो गया जी गुरुजी, नोट हो गया, जागो मेरे मालिक जागो। वीडियो पड़ी रहेगी, डेमो बैच में भी वहां पे भी पड़ी रहेगी गुरुजी, कहीं भी देख लें स्टूडेंट, और पूरी वीडियो देखें। दोस्त को जब भी बताओ तो कह देना पूरी वीडियो देखें, क्योंकि लास्ट में तुझे कुछ ना कुछ नजीब व गरीब सरप्राइज मिलेगा जी। हर दिन आपके सामने चैप्टर के अंदर ऐसे ही कुछ सरप्राइज मिलता रहेगा। तो ये वाली डेफिनेशन हमें न्यूमेरिकल के अंदर लिखनी है जो हमने यहां बताया। इसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझाया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। बस अंतर क्या होगा कि जो एलिमेंट यहां होंगे वो डायगोनल पे तो होंगे, लेकिन उनका साइन चेंज होगा, उनका
साइन चेंज होगा, चिन्ह चेंज होगा। देखो 0 1 -3, 0 पे तो माइनस कोई साइन यूज नहीं होता, -1 3। जो एलिमेंट यहाँ थे -1 0 5, दूर से ही देख लेते इसकी सिमेट्रिक है नहीं है गुरुजी। 1 0 -5 साइन चेंज है गुरुजी। 3 -5 0 -3 5 0। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? तो आइए कल अपने दोस्तों को बताइए गुरुजी, कल फिर मिलते हैं गुरुजी। ठीक है जी। तो बच्चे आराम से देखें, प्रेजेंटेशन भी नया लाए हैं गुरुजी, बहुत कुछ नया गुरुजी। चलो मैं एक बार अपनी पीडीएफ दिखा दूं गुरुजी, पता चले ये। ठीक है जी। हाँ, जहां भी पढ़ो मेरे मालिक, हम नहीं कह रहे मेरे मालिक हमसे पढ़ो, हमें कहाँ पढ़ाना आ गया यार, हमने तो सीख रहे हैं। तो ये गुरुजी क्वेश्चन आए गुरुजी हमारे पास, और इसमें थ्योरम्स भी आपको दिखाई देंगी गुरुजी। न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, थ्योरम्स भी आ रही हैं। चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम थ्योरम आपको यहाँ दिखा रहे हैं गुरुजी, कृपया उन्हें अपने मास्टर साहब से प्रूव कराइए। ठीक है जी। जहां भी आप पढ़ रहे हो, ये रही वो थ्योरम। वो कह में नहीं आती, माप झूठ है ना जी, तो उन्हें अनसॉल्व पेपर ले जाओ पुराने किसी छात्र से, उनसे क्या हो बाबूजी ये आई हुई है गुरुजी कराओ। वो आपसे कहेंगे कल से मत आइयो ट्यूशन पढ़ने। ये है वो खतरनाक थ्योरम गुरुजी, जो आप 12th की किताब उठा लो कहीं भी ये मिलेंगी नहीं आपको। सिंपल सवाल मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं। सब मास्टर साहब कैसे बताएंगे कि एक मैट्रिक्स मान ले, बी एक मैट्रिक्स मान ले, उन दोनों को जोड़ दे, ट्रांसपोज कर दे, और ए ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज निकाल दे, आंसर आ गया, मुर्गी के अंडे। ठीक है। तो 24 क्वेश्चन तो मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको लगे किताब में, कोई भी किताब खोल के देखें पहले, अपनी तसल्ली करें। और मैंने 26 क्वेश्चन बल्कि की। ठीक है जी गुरु जी। और मैंने उसके बाद बनाया प्रैक्टिस सेट, इसलिए कि भाई साहब पेपर जो है ना, यूं ना कहे बालक बैठा हुआ यार उसकी किताब से सवाल नहीं आया गुरु जी,